हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 3 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है इसके। तो पहले आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। देखिए √5 की वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, बाद में √5 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दे रखा है हमें √45 प्लस √605 माइनस में दे रखा है √245। 45 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 45 हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। 605 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। यहाँ 5 से किया 12 और 1, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 माइनस 245 का कर लीजिए 245 को 5 से किया 5 4 ज़ा 20, 4 5 45 और 9 ज़ा 45, तो 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, तो ये हो गया 3√5। तो 11 के पेयर में से एक 11 बाहर, तो 11√5 माइनस 2 7 के पेयर में से एक 7 बाहर, 7√5। 11 प्लस 3 हो गया 14√5 माइनस 7√5 इक्वल टू बचा हमारे पास 7√5। ये हमारे पास आंसर 7√5। अब इस 7√5 में √5 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे। 2.236, 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 2 16, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 15.652 हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन, x स्टार वाई इक्वल x स्क्र प्लस वाई स्क्र का रूट। इसने बोल रखा है हमें फंक्शन लगाना है कि स्टार का मतलब यहाँ है कि जो भी स्टार से पहले उसका स्क्वायर करो, स्टार के बाद उसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और स्क्वायर रूट करो। अब सोल्व करना है 1 + 2 1 स्टार 2√2 1 स्टार माइनस 2√2, 1 स्टार 2√2 1 स्टार माइनस का 2√2। स्टार से पहले वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसका आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8 अंडर द रूट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 अंडर द रूट। 1 + 8 हो गया 9, 9 का रूट, 1 + 8 हो गया 9, 9 का रूट, 9 का रूट 3 × 3 इक्वल टू 9 हमारा आंसर। फिर बोला इसने a एंड b आर रियल रूट्स एंड a² + b² इज इक्वल टू 0। देखो a² + b² इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी बात देखना, अगर मैं यहाँ प्लस का नंबर लेता हूँ, जैसे 4 लिया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस का स्क्वायर करने पे प्लस का ही नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस का नंबर लेता हूँ, -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 4, माइनस का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर अगर आप करके देखेंगे तो प्लस का 4, और अगर 3 का स्क्वायर प्लस के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का नंबर। तो माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव, प्लस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब हो सकता है? जब दोनों के दोनों नंबर 0 हों। क्यों? क्योंकि अगर a² + b² 0 कब हो सकता है? जब मैं 0 + 0 इज इक्वल टू 0 करूँगा। तो a² भी 0, b² भी 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो a और b वैल्यू 0, a = 0 = b। फोर्थ क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटी सी ट्रिक लगाई जाती है। 1 से लेके 12 तक का सम, 12 से वापस 1, 1 से लेके 6 तक का सम, 6 से वापस 1 तक का सम। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, 1 + 2 + 3 + ऐसे +12 प्लस वापस रिवर्स में, कंडीशन है कि रिवर्स में जाना चाहिए, 1 से स्टार्ट हो 1 तक ही जाए। ऐसे ही नीचे 1 + 2 + 3 इस तरह से 6 तक प्लस प्लस फिर 5 + 1 तक। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होनी चाहिए 1 से स्टार्ट हो और 1 तक वापस रिवर्स जाए, 1 से स्टार्ट हो 1 तक वापस रिवर्स जाए किसी एक बड़े नंबर तक। तो यहाँ आंसर क्या आएगा इसका? जो भी बड़ा नंबर, सबसे बड़े नंबर जहाँ वो रुकी है काउंटिंग में, वहाँ से रिवर्स हुई है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस ऐसे ही।
नीचे सबसे बड़ा नंबर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इससे इसको काट दीजिए, आंसर 4 आ जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, कोई डाउट आए तो आप बात कर सकते हैं बाद में। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए √25, जैसे रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास 5, √25 का √5, प्लस में हमारे पास 44 है, इसके ऊपर रूट 44 प्लस 5 हो गया 49, इसका रूट करेंगे 7। अब 7 बन गया, ये 7 88 माइनस 7, 88 बाहर है इसके ऐसे, ठीक है। तो 88 माइनस 7 के ऊपर भी रूट है, 88 माइनस 7 हो गया 81, 81 का रूट होता है 9। अब यहाँ तक हमारे पास 9 आ गया, उसको 130 माइनस करना है, 130 माइनस करने पे उस पर रूट है, 130 में से 9 माइनस किया √121, √121 हो गया 11, इसके ऊपर फिर से रूट है, इसके ऊपर रूट लगाने के बाद, मतलब इसके ऊपर रूट था, रूट तो हो चुका। अब 11 के बाद प्लस में है 214 और उसके ऊपर रूट है, 214 प्लस 11 करेंगे तो 225, इसके ऊपर रूट करेंगे तो 15। तो हर रूट को सॉल्व करते जाइए, प्लस माइनस करते जाइए, लास्ट आंसर 15। सिक्स्थ क्वेश्चन, 1 × 1/2 फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, -3/2 -3/2 प्लस 3/2 -3/2 -5/4, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज, ये यहाँ, और इस पूरे के ऊपर रूट, ठीक है। देखिए ये वाली ब्रैकेट नहीं है, प्लस के 3/2 से माइनस का 3/2 कैंसिल, 3/2 को एज इट इज़ माइनस, पहले ये एलसीएम सोल्व कर लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4, 3 2 = 6 - 5, 6 - 5 हो गया 1/4, इसको 3/2 में से माइनस कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। एक ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, प्लस का 1/4 आया था, बाहर माइनस का साइन है तो -1/4, 4 एलसीएम लिया, 2 2 = 4, 2 3 = 6 -1, ये आ गया हमारे पास 5/4, 5/4 ये दोनों कैंसिल हो चुके, बाहर माइनस का साइन है तो बाहर है 3/2 - 5/4 का रूट, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 3 = 6 -5, इसके ऊपर रूट है, 1/4 के ऊपर रूट है, 1/2 इसका आंसर, पहला ऑप्शन। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 3341, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर इज 891। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। मैंने एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर ले लिया बी, अब उसने बोला दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम और दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस। दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम दे रखा है 3341, 3345, दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है देयर स्क्वायर्स का 891। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सेकेंड, 1 + 1 2, 9 + 4 13, 1 कैरी, 8 + 4 12 और 1 कैरी 4, 4 2 3 2, ए स्क्वायर हो गया 2116, ए की वैल्यू आ गई 46 का स्क्वायर। ऐसे ही अब मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 891 था, ए का स्क्वायर कितना है 2116 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 891, प्लस का 891 इधर जाके माइनस 2116 माइनस 891 इक्वल टू बी स्क्वायर, 6 - 1 5, 11 - 9 6, 10 - 8 2, 1। कुछ तो गड़बड़ हुई। देखिए 6 - 1 5, 11 - 9 2, यहाँ 2 आएगा, बी स्क्वायर 1225 है, बी की वैल्यू आ गई 35 का स्क्वायर, ए इक्वल टू 46, बी इक्वल टू 35, 46 35। अगला है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर।
तो स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/p दे रखा है, मुझे p निकालना है। अगर मुझे p निकालना है, मैं इसका अगर रेसिप्रोकल इधर करता हूँ तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। ये सारों का सम आ गया 55, उसका स्क्वायर 5 6 30 25 1 इक्वल टू p। ये हमारे पास आंसर 3025 थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर को बच्चों को अरेंज करना है 1250 स्टूडेंट्स को, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा रह गए। तो 1250 टोटल स्टूडेंट्स से 25 उसमें से एक्स्ट्रा रह गए, तो बच्चे अरेंज हुए इतने, एक रो में उतने ही बच्चे जितने उस रो में बच्चे। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर x रोज हैं तो एक रो में x स्टूडेंट होंगे 1225। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1225, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1225, और 1225 किसका स्क्वायर है? 1225 स्क्वायर है 35 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 रोज बनेंगे और एक रो में 35 स्टूडेंट्स होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n फॉर विच 10n + 8 इज परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 10n + 8 परफेक्ट स्क्वायर। मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर देखें, किसी भी नंबर का स्क्वायर देखेंगे तो उस नंबर के पीछे, स्क्वायर के पीछे, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जो स्क्वायर है उसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 2, 3, 7 या 8 दिखाई नहीं देगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मैं n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। 1 पुट करेंगे 10 × 10 + 8 18, 2 पुट करोगे 20 + 8 28, 90 पुट कर दो, 90 के 10 से मल्टीप्लाई 900 + 8 908। पीछे आ रहा है हर बार यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 8 रिपीट हो रहा है। अगर 8 रिपीट हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, तो n की कोई भी वैल्यू इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकती, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0। अब आइए ये टेक स्टफ वाले क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे।